नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आपका आज स्वागत करते हैं। आइए जो जीएस के वन लाइनर प्रश्न से आपको रूबरू कराते हैं। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगर पूछ दे जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से दिया है तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तीसरा प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या हैं? गवर्नर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और दिल्ली के बाद कौन सा है? तो पुडुचेरी है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? लक्षद्वीप, जहाँ सबसे कम जनसंख्या है। सबसे घनी आबादी वाला यानी सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में हुआ था और मान्यता 1 अक्टूबर 1956 में मिला था। अगला प्रश्न है सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ठीक, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है आपका। सबसे लंबा तट रेखा किसका है? तो गुजरात राज्य का सबसे लंबा तट रेखा है। किस राज्य की सीमा 7 राज्यों और 2 देशों से मिलती है? तो जो असम की सीमा है, यहाँ पर बसा जो है उसे क्या नाम है? असम। असम का जो सीमा है वो 7 राज्य और 2 देशों, एक तो इधर चीन से, ठीक, और दूसरा इधर बांग्लादेश से भी असम की सीमा मिलती है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। कौन सा राज्य 3 देशों व 1 राज्य से घिरा है? सिक्किम चीन से घिरा है, फिर इधर म्यांमार से घिरा है, चीन से म्यांमार से घिरा हुआ है। अगला जो प्रश्न है समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितने हैं? जिनके समुद्र तट हैं, यानी कहने का मतलब गुजरात से लेकर यहाँ आपको पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक राज्यों की संख्या कितनी है? 9। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जिसकी तटरेखा है, 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी तटरेखा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जिन राज्यों की न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है न ही कोई समुद्र तट है, यानी कि राज्य के अंतर्गत राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश यानी एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा 4 ऐसे राज्य हैं जो कि न कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है न कहीं समुद्र तट है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? कर्नाटक। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, दूध में भी अग्रणी है गेहूं में। गेहूं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पंजाब में। सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा बाजरा यानी मोटे अनाज
कहाँ सर्वाधिक होते हैं मोटे अनाज? तो राजस्थान में। सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक काफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? केरल में। चाय कहाँ? सर्वाधिक असम में होती है। गेहूँ कहाँ? उत्तर प्रदेश। अब यही प्रश्न दिया है कि खाद्यान्न और तिलहन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? केरल। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। ठीक। भारत का फलों का कटोरा किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक तेंदू पत्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तेंदू पत्ता का मतलब जो बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी किस पत्ते की बनाई जाती है? तेंदू पत्ते की बीड़ी बनाई जाती है। तो कौन राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गोल्डन मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? मूंगा रेशम का उत्पादन असम। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दार्जिलिंग की चाय फेमस है। सर्वाधिक चाय उत्पादन भी कौन सा है? असम में होता है। वह राज्य जिसे विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है, मतलब नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। इसे विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है। वह राज्य जो प्रत्येक 48 वर्ष में रेड फ्लड की समस्या का सामना करता है, रेड फ्लड की समस्या की सामना करता है? मिजोरम राज्य। अगला है, बांस का घर किसे कहते हैं? त्रिपुरा को। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बांस पर मकान बनाए जाते हैं, इसलिए बांस के घर के नाम से जानते हैं। अभ्रक। अगला प्रश्न है, अभ्रक, जस्ता, तांबा, संगमरमर पत्थरों के सबसे 34 बड़े उत्पादक के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है, जो ट्राल्स वगैरह लगता है, तांबा, संगमरमर, जस्ता, अभ्रक में सर्वाधिक अग्रणी उत्पादक राज्य है राजस्थान। मोटे अनाज यानी बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कौन सा राज्य क्रिकेट के बल्ले और पश्मीना शाल? अब देखिए, जो क्रिकेट का जो बल्ला होता है उसका और पश्मीना शाल, ठीक, जो ओसवाल नामक शाल आती है, ये पश्मीना बकरी के, पश्मीना भेड़ भी होती है, बकरी भी होती है, उसी से ये बनाए जाते हैं। ये कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक क्या होता है? केसर उत्पादक होता है। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक कपास उत्पादक कौन सा राज्य है? अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तंबाकू, अब देखिए प्रश्न दिया है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक खाने वाला यानी खपत वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर पूछ दे तंबाकू का सर्वाधिक सेवन करने वाले जिला का नाम बताइए, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, सर्वाधिक तंबाकू का सेवन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है, कौन सा राज्य मोटर बाइक, ट्रैक्टर आदि का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है ट्रैक्टर का, मोटर बाइक का और कार का सबसे ज़्यादा निर्माण करता है। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादक में किस राज्य का एकाधिकार है? तो आंध्र प्रदेश का। सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर, जिसको श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भाषाई आधार पर बनाया गया पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इसका मतलब 1947 से पहले भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? उड़ीसा। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बनाया गया, मतलब भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में किया हुआ था और मान्यता कब मिला? 1956 में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम आगरा और अवध पहले नाम था, उसके बाद इसका नाम हुआ संयुक्त
संयुक्त प्रांत के बाद इसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश। यानी इसका पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। उससे पुराना नाम क्या है? आगरा और अवध का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? नेफा। नेफा का मतलब होता है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश का क्या नाम है? पुराना नाम। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उत्कल, जो हम लोग दोहराते हैं बिंद उचकल जात। अच्छा, उसमें दोहराते हैं तो उसमें होता है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उत्कल। कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारतीय राज्यों के साथ सबसे अधिक क्षेत्रफल साझा करता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उत्तर प्रदेश हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा के साथ है? पश्चिम बंगाल। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोड्डा चोटी 1680 मीटर है, जो किस में आती है? आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी घाट की जो ये पूर्वी घाट है, इधर का पार्ट, ये आंध्र प्रदेश में आता है। और दे रहा है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी को नाम से जानते हैं, जो कहाँ पर है? केरल में। यहाँ कौन सा शहर बसा है? राज्य केरल। और यहाँ कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पूर्वी चोटी। उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक झील, जो कहाँ पर है? मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबू लामजाओ, जो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्यों में वनों में आच्छादित क्षेत्र उच्चतम प्रतिशत है? यानी क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। किस भारतीय राज्य में एक सींग वाले गेंडों की भूमि कहा जाता है? असम में एक सींग वाले गेंडे सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अफगानिस्तान की सीमा को छूता है? तो ये जो इंडिया का आप मैप देख रहे हैं, इंडिया का ये जो मैप आप देखते हैं, हल्का सा यहीं पर अफगानिस्तान से स्पर्श करता हुआ कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों के भूमि के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं। किस राज्य में सबसे कम निर्वाचन क्षेत्र है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। प्रत्येक में ये भी बात है कि एक एक सीटें हैं किस में? लोकसभा में। किस राज्य में राज्यसभा के अधिकतम सीटें हैं? उत्तर प्रदेश के। लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीट और विधानसभा में 403 सीट और एक मनोनीत 404 सीटों पर चुनाव होता है। राज्यसभा सीटों की संख्या में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर आता है? तो महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो आप देख लीजिए किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 404 सीटें पर चुनाव होता है। सबसे कम विधानसभा वाला सीटें किस में है? सिक्किम में। मात्र कितने हैं? 32 सीट हैं। किस राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने सीट हैं? 100। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है? तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। किस राज्य में, अगर यही प्रश्न ये पूछ दिया जाए, किस राज्य में सबसे कम जिले हैं? तो गोवा में केवल 2 जिला। लेकिन सबसे अधिक जिले वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 75 जिले हैं। अगला जो प्रश्न है,
कौन सा राज्य पहले ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? शिमला, हिमाचल प्रदेश की। ठीक, केवल 3 भारतीय राज्य जहां ईसाई बहुसंख्यक सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, कहाँ पर? नागालैंड में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद मेघालय में। यानी सबसे ज़्यादा जो मिजोरम है यहाँ 89.7% लोग रहते हैं, यानी 90 के करीब में। इसीलिए 3 ईसाई बहुसंख्यक वाले राज्य कौन है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। किस भारतीय राज्य में कुल जनजाति आबादी सबसे कम है? जनजाति आबादी सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में जनजाति आबादी का प्रतिशत क्या है? अधिकतम। प्रतिशत में जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? मिजोरम में 94%, जिसको 95% के अनुमान में लगभग कहा जाता है। अगर पूछ दे कि जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ, तो मध्य प्रदेश। जिस तरह वनों में सर्वाधिक वन कहाँ? मध्य प्रदेश। अब प्रतिशत में कहाँ? मिजोरम। उसी तरह है। कौन सा भारतीय राज्य वनों और पेड़ों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है? उत्तराखंड के से यह चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू हुआ था। यह वृक्षों के कटाई से है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूरे विश्व में अपने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान जो है अपने हस्तशिल्प कला के लिए जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है? उत्तराखंड को। कौन सा भारतीय राज्य भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की मेजबानी करता है? उत्तराखंड, जिस पर जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? पंतनगर। यह पंतनगर अगर पूछ दिया जाए कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वाद्य यंत्र संतूर किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किस भारतीय राज्य में आधिकारिक भाषा क्या है? संस्कृत। तो उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक या राजकीय भाषा क्या है? 2। पहला क्या है? हिंदी। दूसरा क्या है? उर्दू। उर्दू को मान्यता 1969 में मिली थी। अगर पूछ दे कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा, तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश। अब भारतीय आधिकारिक भाषा संस्कृत कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। अगला जो प्रश्न है, भारत के कौन सा राज्य लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? केरल। अगला केरल का जो प्रसिद्ध डांस है क्या? कथक। अगला जो प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य ख्याल, कच्ची घोड़ी, घूमर लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य? राजस्थान। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।